वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 19 जुलाई। तो 19 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेगा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे आपको पर डे मिलेगा और आपको ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क में। देखिए अभी जो है अपना देश भारत जो है 17 जून को जो है 2021-22 के लिए जो है इसको सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है और इसी के कारण जो है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया है। और देखिए साथ ही साथ जो है नॉर्वे के प्रधानमंत्री एरेना सोलबर्ग और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी उद्घाटन समारोह को जो है संबोधित किया है। अब देखिए इसमें जो है जिस विषयों पर चर्चा हुई है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें बहुपक्षीवाद को स्वरूप प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण शक्तियों के बारे में डिस्कस किया गया है, सशक्त नेतृत्व के बारे में बात की गई है, प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी के बारे में बात की गई है, आम लोगों के कल्याण से संबंधित प्रयासों को कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में बात की गई है। अब देखिए यहाँ पर जो ये वर्ड आया है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद संस्था की जो बात हुई है इसको समझ लेते हैं। तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन का। और यह संगठन जो है आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों के समन्वय के लिए उत्तरदायी संस्था होती है। इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द्विपक्षीय एयर बबल तंत्र के तहत अंतरिम आधार पर कहाँ के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन किया जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएस। देखिए हाल ही में जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने बताया है कि द्विपक्षीय एयर बबल के तहत जो है कोविड-19 महामारी के बीच यूएस के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन किया जाएगा। और देखिए इसमें इसके साथ साथ जो है एयर फ्रांस भी जो है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पेरिस के बीच 18 जुलाई से 1 अगस्त तक 28 उड़ानें संचालित करेगा। अब देखिए यहाँ पर जो ये दिया है द्विपक्षीय एयर बबल तंत्र, इसको समझ लेते हैं। तो यह दो देशों के बीच एक द्विपक्षीय व्यवस्था है जिसके तहत दोनों देशों के एयरलाइनें नियमों और प्रतिबंधों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन करती हैं। ये अमेरिका की है तो ये रहा मैप में अमेरिका यानी यूएस, यूनाइटेड स्टेट। इसकी जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। और यहाँ देखिए यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि अमेरिका और कनाडा को जो डिवाइड करती है लाइन उसको कहते हैं 49th पैरेलल। ऐसे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है उसे कहते हैं 38th पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। देखिए अभी आंध्र प्रदेश में जो है इसकी शुरुआत की गई है और इसकी जो शुरुआत की है वो हमारे प्रेजेंट टाइम के मानव संसाधन विकास मंत्री जो हैं रमेश पोखरियाल ने जो है की है। और इसमें देखिए आंध्र प्रदेश के 1200 प्रमुख विषय विशेषज्ञों के लिए पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने समग्र शिक्षा के जो अंतर्गत इस कार्यक्रम को अपनाया है। 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम को राज्य स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा संपन्न कराया जाएगा। इसमें अब देखिए बात यहाँ पर निष्ठा की है तो इसको समझ लेते हैं आखिर ये है क्या। तो यह एक राष्ट्रीय पहल है जिसके अंतर्गत स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के लिए समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध कराया जाना है। अब देखिए बात आंध्र प्रदेश की है तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है अमरावती और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम है वो है वाईएस जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के जो गवर्नर है वो है विश्वभूषण हरिचंद्रन। और आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने चमड़े के कारीगरों के लिए कहां पर अपनी तरह का पहला फुटवियर
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने चमड़े के कारीगरों के लिए कहां पर अपनी तरह का पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र खोला है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। देखिए अभी जो है इसको दिल्ली में खोला गया है और देखिए यह फुटवियर प्रशिक्षण जो है उत्पादन केंद्र उच्च गुणवत्ता के जूते बनाने के लिए चमड़ा कारीगरों को 2 महीने का व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। साथ ही प्रशिक्षित कारीगरों को 2 महीने का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अपना जूता बनाने का व्यवसाय शुरू करने में भी सहायता इसके तहत प्रदान की जाएगी। कारीगरों को भविष्य में उनकी गतिविधियों को पूरा करने के लिए 5,000 रुपये का टूल किट भी प्रदान किया जाएगा इसके अंतर्गत। और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा वाराणसी में भी इसी तरह का फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए बात यहाँ पर आई है खादी और ग्रामोद्योग आयोग की, इसे इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं KVIC, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। क्या होती है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये देखिए इसको जो है 1956 के तहत जो है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधिनियम के तहत जो इसका गठन किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के बंदरगाह के द्वारा कोलकाता से अगरतला तक पहले ट्रायल कंटेनर शिप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। देखिए अभी जो है यह परियोजना बांग्लादेश के चट्टोग्राम और मोंगाला बंदरगाहों के रास्ते भारतीय मालवाहक जहाज़ों की आवाजाही के बारे में हुए समझौते के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। अक्टूबर 2019 में बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम की, शेख हसीना की जो भारत यात्रा के दौरान इस संचालन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया था। इस मार्ग से अब देखिए इससे करने से बेनिफिट क्या होगा? तो देखिए इस मार्ग से दोनों देशों के लिए नए अवसर खुलेंगे। इससे बांग्लादेश के रास्ते पूर्वोत्तर क्षेत्र को जोड़ने के वैकल्पिक और छोटे मार्ग उपलब्ध हो जाएंगे। अब देखिए बात यहाँ पर बांग्लादेश की है, तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका और यहाँ की जो करेंसी है वो है बांग्लादेशी टका और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं वो हैं अब्दुल हमीद और यहाँ की PM यानी प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CSL कोच्चि ने किस देश के लिए दुनिया के पहले पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रिक जहाज के निर्माण का अनुबंध प्राप्त किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे। देखिए अभी जो है हाल ही में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि ने नॉर्वे के लिए दुनिया के पहले पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रिक जहाज के निर्माण का अनुबंध जो है प्राप्त किया है। CSL भारत के सबसे बड़ा व्यावसायिक जहाज निर्माता है। यह विद्युत पोत परियोजना नॉर्वे की एक महत्वाकांक्षा परियोजना है जिसे आंशिक रूप से नॉर्वे सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है। अब देखिए इसका उद्देश्य जो है वो समझ लेते हैं। तो देखिए इसका उद्देश्य जो है ओस्लो के माल ढुलाई के लिए उत्सर्जन मुक्त परिवहन की व्यवस्था करना है। यह पोत जो है शुद्ध कार्बन उत्सर्जन के साथ दुनिया के व्यावसायिक शिपिंग के क्षेत्र में एक नया मापदंड स्थापित करेगा। देखिए बात अब यहाँ पर नॉर्वे की है, तो ये रहा मैप में नॉर्वे। नॉर्वे की जो कैपिटल है वो है ओस्लो और यहाँ के जो PM हैं वो हैं अर्ना सोलबर्ग और यहाँ की जो करेंसी है वो है नॉर्जियन क्रोन। और देखिए ये जो है यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसाद योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जा रही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यटन मंत्रालय। अब देखिए बात पर्यटन मंत्रालय की आई है, तो हमारे जो प्रेजेंट टाइम के पर्यटन मंत्री हैं वो हैं प्रहलाद सिंह पटेल। देखिए अभी जो है पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद स्कीम के तहत गुजरात के सोमनाथ में तीर्थ यात्रा सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। और देखिए इसके अंतर्गत जो है परियोजना के तहत पार्किंग, पर्यटन सुविधा केंद्र एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण विश्व स्तरीय सुविधाओं का विकास इसके अंतर्गत किया जा रहा है। अब देखिए प्रसाद योजना को समझ लेते हैं। तो पर्यटन मंत्रालय ने 2014-15 में तीर्थ यात्रा कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत के अभियान के तहत जो है मिशन प्रसाद लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य जो था वो चिन्हित तीर्थ स्थानों एवं धरोहर गंतव्यों का समेकित विकास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको गैबान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रोज क्रिस्टियन ओससुका रापोंडा।
देखिए अभी जो है गैबान के राष्ट्रपति अली बोंगो ओंडीबा ने जो है रोज क्रिस्टियन ओससुका रापोंडा को गैबान की पहली प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। ये भी ध्यान रखना है कि ये जो है पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने जूलियन निकोगे बेकाले की जगह जो है ली है। वह 2009 के बाद से बोंगो के प्रेसिडेंट के तहत छठे प्रधानमंत्री हैं। देखिए बात यहाँ पर गैबान की है तो इसकी जो कैपिटल है वो है लिब्रेविले और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट टाइम के वो हैं रोज फ्रेंकाइन रोगम्बे और प्रधानमंत्री तो हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया है। और यहाँ की जो करेंसी है वो है अफ्रीकन फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आज़ाद पट्टन हाइडल बिजली परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी झेलम। देखिए अभी चीन और पाकिस्तान ने 700 मेगावाट के आज़ाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और यह परियोजना जो है पीओके के सुदोटी जिले में झेलम नदी पर चलने वाली नदी परियोजना है। झेलम नदी पर 2.3 अरब डॉलर की 1100 मेगावाट की कोयला परियोजना के बाद चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत यह दूसरी जो है बिजली परियोजना है और यह परियोजना अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने अकोला महाराष्ट्र से खंडावा मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली मौजूदा मीटर गेज लाइन पर गेज परिवर्तन की अनुमति दी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है भारतीय रेलवे। अभी देखिए जो है अपना हाल ही में भारतीय रेलवे ने अकोला महाराष्ट्र से खंडावा मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली मौजूदा मीटर गेज लाइन पर गेज परिवर्तन की अनुमति मांगी है। इस लाइन का जो लगभग 23 किलोमीटर हिस्सा है वो मेलाघाट टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसलिए जो है सीएम ने वन्य जीव संरक्षण और विशेष रूप से बाघ निवास के हितों में जो है वैकल्पिक संरेखण पर विचार करने का अनुरोध किया है। अब देखिए बात यहाँ पर मेलघाट टाइगर रिजर्व की है यानी एमटीआर की है तो इसको समझ लेते हैं। मेलघाट टाइगर रिजर्व बैंक में 9 टाइगर रिजर्व में से एक था जो 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत स्थापित किया गया था। यह महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित है और देखिए ताप्ती नदी इस अभयारण्य की सीमा पर बनाती है। अब देखिए बात यहाँ पर महाराष्ट्र की है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई और इसकी स्थापना हुई 1 मई 1960 में। इसलिए 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है और 1 मई को ही गुजरात दिवस मनाया जाता है और 1 मई को ही विश्व मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उद्धव ठाकरे और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सूरीनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रिका प्रसाद संतोखी को जो है अभी यहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है। और देखिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो है भारतीय मूल के पुलिस प्रमुख रह चुके हैं। अब देखिए बात यहाँ पर सूरीनाम की है तो इसकी जो राजधानी है वो है पारामारिबो और यहाँ के जो राष्ट्रपति बन गए हैं वो तो बन गए हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वन को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में उन्नत किया जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पोबा। देखिए अभी असम के पोबा आरक्षित वन को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में उन्नत किया जाएगा। यह निर्णय जोनी में लखीमपुर धेमाजी और माजुली जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से जो है लिया गया है। अब देखिए बात यहाँ पर असम की है तो ये रहा मैप में असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर और ये देखिए राज्य के रूप में बन के तैयार हुआ था 26 जनवरी 1960 को। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। देखिए लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन ऑफ द डे में वो था कि हाल ही में एलिस फकफक ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए ट्यूनीशिया। तो आपको भी जो है ऐसे ही आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और साथ ही साथ उसके बारे में भी लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन ऑफ द डे में उसके टॉप 3 रैंक होल्डर जो रहे हैं वो फर्स्ट पे हैं गौरव वर्मा, सेकंड पे हैं सोनू मिश्रा और थर्ड पे हैं मनीष शर्मा। तो आपको भी जो है ऐसे ही कमेंट करना है और टॉप 3 में जगह बनानी है। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।